जय श्री कृष्ण। राधे राधे। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो। आप सभी पर भगवान श्री कृष्ण कृपा सदैव बनी रहे। भक्तों, आज हम सुनेंगे भादो माह की कथा अध्याय 6। इस अध्याय में देवताओं द्वारा गर्भस्थ भगवान श्री कृष्ण की स्तुति का वर्णन किया गया है, जिसे आप ध्यान पूर्वक अंत तक अवश्य सुने और कमेंट में जय श्री कृष्ण राधे राधे अवश्य लिखें। राजा कंस ने न केवल यदु, भोज तथा अंधक वंशों के राज्यों तथा सूरसेन के राज्य को अपने अधिकार में कर लिया, अपितु उसने अन्य सभी आसुरी राजाओं से मैत्री भी स्थापित की। उनके नाम हैं प्रलंब, वक, चारुण, त्रिडावर्त, अघासुर, मुष्टिक, अरिष्ट, द्विविद, पूतना, केसी तथा धेनुक। उस समय जरासंध मगध प्रांत, आजकल बिहार राज्य का राजा था। इस समय कूटनीति से कंस ने जरासंध के संरक्षण में उस समय का सबसे शक्तिशाली राज्य सुगठित कर लिया। उसने बाणासुर तथा भौमासुर जैसे राजाओं से भी मैत्री स्थापित कर ली, जब तक कि वह सर्वाधिक प्रबल नहीं बन गया। फिर वह यदुवंश के प्रति, जिसमें भगवान श्री कृष्ण को जन्म लेना था, अत्यधिक शत्रुता बरतने लगा। कंस के द्वारा सताए जाने के कारण यदु, भोज तथा अंधक राजा विविध राज्यों यथा कुरु, पांचाल, केकय, साल्व, विदर्भ, निषद, विदेह तथा कौशल राज्य की शरण में जाने लगे। कंस ने यदु राज्य तथा उसी के साथ भोज तथा अंधक राज्यों की एकता को ध्वस्त कर दिया। उसने उस समय भारतवर्ष नाम से विख्यात विशाल भूभाग में अपनी स्थिति सबसे सुदृढ़ कर ली थी। जब कंस ने एक एक करके देवकी तथा वसुदेव के 6 शिशुओं का वध कर रहा था, तब कंस के अनेक मित्र तथा परिजन उसके पास पहुंचे और उन्होंने प्रार्थना की कि इस जघन्य कर्म को त्याग दे, किंतु बाद में वे सब कंस के प्रशंसक बन गए। जब देवकी 7वीं बार गर्भवती हुई तो उनके गर्भ में अनंत नामक श्री कृष्ण का पूर्ण अंश प्रकट हुआ। देवकी हर्ष तथा विषाद से अभिभूत थी। वे हर्षित थीं क्योंकि उन्हें पता था कि उनके गर्भ में भगवान श्री विष्णु ने आश्रय लिया, किंतु साथ ही वे खिन्न थी कि शिशु के उत्पन्न होते ही कंस उनका वध कर देगा। उस समय भगवान श्री कृष्ण ने कंस के द्वारा किए गए अत्याचारों से यदुओं की भयभीत स्थिति पर दयालु होकर अपनी अंतरंगी शक्ति योग माया को प्रकट होने का आदेश दिया। भगवान श्री कृष्ण संपूर्ण ब्रह्मांड के स्वामी हैं, किंतु यदु वंश के वे विशेष रूप से स्वामी हैं। योग माया श्री भगवान की प्रमुख शक्ति है। वेदों में कहा गया है कि श्री भगवान की अनेक शक्तियां हैं। परास्य शक्ति विविध श्रूयते। ये विभिन्न शक्तियां बाहर तथा भीतर से कार्य कर रही हैं और योग माया समस्त शक्तियों में प्रमुख। उन्होंने आदेश दिया कि योग माया ब्रजभूमि वृंदावन में अवतरित हो, जो सदैव सुंदर गायों से पूरी तथा सुशोभित रहता है। वसुदेव की एक पत्नी रोहिणी वृंदावन में राजा नंद तथा रानी यशोदा के घर में निवास कर रही थी। कंस के अत्याचारों से भयभीत होकर न केवल रोहिणी अपितु अन्य अनेक यदुवंशी सारे देश में बिखर चुके थे। कुछ तो पर्वतों की गुफाओं में रह रहे थे। अतः भगवान श्री कृष्ण योग माया से इस प्रकार बोले, देवकी तथा वसुदेव कंस के कारागार में बंदी है और इस समय मेरा पूर्ण अंश शेष देवकी के गर्भ में है। तुम शेष को देवकी के गर्भ में रोहिणी के गर्भ में स्थानांतरित कर सकती हो। इस व्यवस्था के बाद मैं अपनी समस्त शक्तियों के सहित स्वयं देवकी के गर्भ में अवतरित होने जा रहा हूँ। फिर मैं देवकी तथा वसुदेव के पुत्र के रूप में प्रकट होऊंगा। तब तुम वृंदावन में नंद यशोदा की पुत्री के रूप में प्रकट होना। चूंकि तुम मेरी सहभागिनी के रूप में जन्मोगी और चूंकि तुम शीघ्र इंद्रिय तृप्ति की इच्छाओं की पूर्ति करोगी, अतः संसार के सभी लोग सभी प्रकार की मूल्यवान भेंटें तथा धूप, बत्ती, पुष्प तथा यज्ञ की हवि से तुम्हारी पूजा करेंगे। जिन लोगों को भौतिकता से प्रेम, वे तुम्हारे अंश के विभिन्न रूपों में, और जो दुर्गा, भद्रकाली, विजया, वैष्णवी, कुमिदा, चंडिका, कृष्णा, माधवी, कन्यका, माया, नारायणी, ईशान, शारदा तथा अंबिका नाम से उल्लेखित होंगे, तुम्हारी पूजा करेंगे। भगवान श्री कृष्ण तथा योग माया भाई तथा बहन परम शक्तिमान तथा परम शक्ति के रूप में प्रकट हुए। यद्यपि शक्तिमान तथा शक्ति में कोई स्पष्ट अंतर नहीं है, तथापि शक्ति सदैव शक्तिमान की अधीन रहती। जब श्री भगवान ने योग माया को इस तरह आदेश दिया
तो उसने उनकी प्रदक्षिणा की और तब उनकी आज्ञा अनुसार वह इस भौतिक जगत में प्रकट हुए। जब श्री भगवान की परम शक्ति योग माया ने शेष को देवकी के गर्भ में रोहिणी के गर्भ में स्थानांतरित किया तो वे दोनों ही योग माया के वश में थी, जिसे योग निद्रा कहते हैं। जब ऐसा हो चुका तो लोगों ने समझा कि देवकी का 7वां गर्भ विनष्ट हो गया। इस तरह यद्यपि बलराम देवकी के पुत्र के रूप में अवतरित हुए, किंतु रोहिणी के गर्भ में स्थानांतरित किए जाने के कारण उनके पुत्र कहलाए। इस व्यवस्था के बाद अपने निष्काम भक्तों की रक्षा के लिए सदैव तत्पर रहने वाले भगवान श्री कृष्ण ने अपनी पूर्ण अचिंत्य शक्तियों सहित संपूर्ण सृष्टि के स्वामी के रूप में वसुदेव के मन में प्रवेश किया। जब वसुदेव श्री भगवान को अपने हृदय में धारण किए हुए थे तो वे उस देदीप्यमान सूर्य की भांति लग रहे थे, जिसकी प्रखर किरणें सदा असहाय होती हैं और सामान्य जनों को झुलसाने वाली होती है। वसुदेव के शुद्ध निष्काम हृदय में स्थित श्री भगवान का रूप श्री कृष्ण के आदि रूप से भिन्न नहीं है कहीं भी, और विशेष रूप से हृदय के भीतर श्री कृष्ण के रूप का उदय धाम कहलाता है। धाम से श्री कृष्ण के केवल रूप का नहीं अपितु उनके नाम गुण तथा साज सामान का भी बोध होता है। यह सब एक साथ प्रकट होता है। इस प्रकार श्री भगवान का शाश्वत रूप अपने पूर्ण शक्तियों समेत वसुदेव के मन से देवकी के मन से उसी तरह स्थानांतरित हुआ जिस प्रकार अस्त होते हुए सूर्य की किरणें पूर्व में उदित होने वाले पूर्ण चंद्रमा में चली जाती है। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण वसुदेव के शरीर से देवकी के शरीर में सामान्य जीव की तरह परिस्थितियों के बिना ही प्रविष्ट हुए। चूंकि श्री कृष्ण वहाँ थे, अतः यह समझना चाहिए कि उनके सारे पूर्ण अंश यथा नारायण तथा सभी अवतार यथा नरसिंह वराह इत्यादि उनके साथ साथ थे और उन पर भी उस जगह की परिस्थितियां काम नहीं कर रही थी। इस प्रकार देवकी उन श्री भगवान का निवास स्थान बन गई जो अद्वितीय और सारी सृष्टि के कारण है। यद्यपि देवकी परम सत्य का निवास स्थान बन गई, किंतु कंस के घर में भीतर रहने के कारण वे समित अग्नि या दुरुपयुक्त विद्या की भांति दिखाई पड़ती थी। जब अग्नि किसी पात्र में रखी जाती है या किसी बंद घड़े में रखी जाती है तो अग्नि की प्रकाशमान किरणें नहीं दिखाई देती। इसी प्रकार से वह दुरुपयुक्त ज्ञान जिससे सामान्य जनता को लाभ नहीं पहुंचता, प्रशंसित नहीं होता। इसी प्रकार देवकी कंस के महल के कारागार की दीवारों के भीतर रखी गई थी, जिससे कोई भी उनके उस दिव्य सौंदर्य को देख नहीं सकता था जो उनके गर्भ में श्री भगवान के आने से उत्पन्न हुआ था। किंतु कंस ने अपनी बहन के इस दिव्य सौंदर्य को देखा और वह तुरंत इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि श्री भगवान ने उसके गर्भ में शरण ले लिए। इसके पहले वह इतनी अधिक सुंदर कभी नहीं लगती थी। वह स्पष्ट रूप से समझ गया कि देवकी के गर्भ में कोई कौतूहल पूर्ण वस्तु अवश्य है। अतः कंस विचलित हो गया। उसे विश्वास था कि भविष्य में उसका वध करने वाले श्री भगवान का आगमन हो चुका है। कंस सोचने लगा, अब देवकी का क्या किया जाए। उसके घर में निश्चित रूप से श्री विष्णु या श्री कृष्ण है। अतः यह निश्चय कर कि श्री कृष्ण देवताओं का उद्देश्य पूरा करने के लिए आ गए हैं। यदि मैं तुरंत देवकी का वध भी कर दूं तो उनका उद्देश्य विफल नहीं हो सकता। कंस भांति भांति जानता था कि भगवान श्री विष्णु के उद्देश्य को कोई विफल नहीं कर सकता। कोई भी बुद्धिमान पुरुष जान सकता है कि श्री भगवान के नियमों का अतिक्रमण नहीं किया जा सकता। सारे असुर चाहे कितने ही विघ्न क्यों न डालें, श्री भगवान का उद्देश्य पूरा होकर ही रहेगा। कंस ने सोचा, यदि इस समय मैं देवकी को मारता हूँ तो भगवान श्री विष्णु अपनी परम इच्छा को अधिक तीव्रता से लागू करेंगे। देवकी को इस समय मारना सबसे घृणित कार्य होगा। पहले भले कोई कितनी विषम परिस्थिति क्यों न हो, किंतु वह अपनी ख्याति नष्ट करना नहीं चाहता था। यदि इस समय मैं देवकी को मारता हूँ तो मेरी ख्याति नष्ट हो जाएगी। आखिर देवकी एक अबला है और वह मेरी शरण में है। वह गर्भवती है और यदि मैं उसे मारता हूँ तो मेरी ख्याति, मेरे जीवन भर के पुण्यों का फल तथा मेरे जीवन की अवधि सब कुछ समाप्त हो जाएगा। उसने आगे भी विचार किया, जो व्यक्ति अत्यधिक क्रूर होता है वह इसी
इसी जीवन काल में मृत तुल्य रहता है। क्रूर पुरुष अपने जीवन काल में किसी को प्रिय नहीं होता और उसकी मृत्यु के बाद लोग उसे कोसते हैं। अपनी देहात्म बुद्धि के कारण मनुष्य का पतन होता और नरक के गहनतम भाग में धकेल दिया जाता है। कंस ने उस समय देवकी के वध के पक्ष और विपक्ष पर इस प्रकार से विचार किया। अंत में कंस ने देवकी को तुरंत न मारकर अपरिहार्य भविष्य की प्रतीक्षा करने का निर्णय लिया, किंतु उसका मन श्री भगवान के प्रति शत्रुता से भर गया और धैर्यपूर्वक शिशु जन्म की प्रतीक्षा करने लगा, जिससे वह उनका वध कर सके, जैसा कि उसने देवकी के अन्य बालकों के साथ किया था। इस प्रकार वह श्री भगवान के प्रति शत्रुता के सागर में निमग्न व बैठते, सोते, चलते फिरते, खाते, काम करते जीवन की सभी अवस्थाओं में भगवान श्री कृष्ण अथवा भगवान विष्णु के ही विषय में सोचने लगा। उसका मन श्री भगवान के विचार में इतना लीन हो गया कि उसे अपने चारों ओर भगवान श्री विष्णु या भगवान श्री कृष्ण ही दिखते। दुर्भाग्यवश यद्यपि उसका मन भगवान श्री विष्णु के विचार में इतना लीन था, तथापि वह भक्त नहीं माना जाता, क्योंकि वह श्री कृष्ण को शत्रु के रूप में सोचता था। भगवान भक्त के मन की दशा भी ऐसी ही होती कि वह सदैव भगवान श्री कृष्ण में लीन रहता है, किंतु भक्त श्री भगवान के अनुकूल सोचता है, प्रतिकूल नहीं। श्री कृष्ण के अनुकूल सोचना कृष्ण भक्ति, किंतु श्री कृष्ण के विपरीत सोचना कृष्ण भक्ति नहीं है। उस समय ब्रह्मा तथा शिव जी, नारद जैसे ऋषियों तथा अन्य अनेक देवताओं के साथ कंस के घर में अदृश्य रूप से प्रकट हुए। वे भक्तों को अत्यंत प्रिय एवं उनकी कामनाओं को पूर्ण करने वाली चुनी हुई स्तुतियों से श्री भगवान की प्रार्थना करने लगे। देवता जान गए थे कि अपने प्रण को पूरा करने के लिए उन्होंने देवकी के गर्भ में वास किया है। देवता परम प्रसन्न थे कि भगवान अपना उद्देश्य पूरा करने के लिए प्रकट हो रहे, अतः उन्होंने उन्हें सत्यम परम या परम सत्य कहकर संबोधित किया। देवताओं ने कहा, हे प्रिय प्रभु, हे सर्वोपरि नियंता, आपके पृथ्वी पर प्रकट होने पर कंस तथा जरासंध जैसे सभी असुर नष्ट हो जाएंगे और सारा जगत सौभाग्य में व्याप्त हो जाएगा। जब आप इस ग्रह पर चलते हैं तब आपके पद कमलों के तलवों से भूमि पर छाप उठेगी, जैसे कि ध्वज, त्रिशूल तथा बिजली। इस प्रकार आप पृथ्वी एवं स्वर्गलोक में रहने वाले हम सभी पर भी कृपा करेंगे, क्योंकि हमें उन चिन्हों को देखने का सौभाग्य प्राप्त होगा। देवताओं ने आगे कहा, हे प्रभु, आप आजन्मा हैं, अतः आपके प्रकट होने का यदि कोई कारण हो सकता है तो वह आपकी आनंददायक लीलाएं ही हैं। हे प्रभु, आप यदुवंश में सर्वश्रेष्ठ के रूप में प्रकट हो रहे हैं और हम आपके चरण कमलों में अपना सादर विनम्र नमस्कार कर रहे हैं। इस अवतार के पहले आप मत्स्य, अश्व, कूर्म, अर्ध पुरुष, अर्ध सिंह, वराह, हंस, भगवान रामचंद्र, परशुराम इत्यादि अनेक अवतार ले चुके। आप भक्तों की ही रक्षा के लिए प्रकट होते रहे, अतः हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि आप अपने प्रस्तुत रूप में हमें तीनों लोक में वैसे ही सुरक्षा प्रदान करें और शांतिपूर्ण जीवन यापन के लिए मार्ग के समस्त अवरोधों को दूर कर दें। हे माता देवकी, आपके गर्भ में भगवान हैं जो अपने समस्त पूर्ण अंशों सहित प्रकट होने वाले, वे हमारे कल्याण के लिए प्रकट होने वाले आदि श्री भगवान हैं। अतः आपको अपने भाई भोजराज से भयभीत नहीं होना चाहिए। आपके पुत्र भगवान श्री कृष्ण जो आदि श्री भगवान है, पवित्र यदुवंश की रक्षा हेतु प्रकट होंगे। श्री भगवान अकेले नहीं अवतार ले रहे, वे अपने पूर्ण अंश बलदेव के साथ रहेंगे। देवकी अपने भाई कंस से अत्यंत भयभीत थी, क्योंकि उसने उनके कई शिशुओं को मार डाले थे। वे श्री कृष्ण के विषय में अत्यंत चिंतित रहती थी। विष्णु पुराण में कहा गया है कि देवकी को सांत्वना प्रदान करने के लिए सभी देवता अपनी पत्नियों सहित उनसे मिलते रहते और प्रोत्साहित करते रहते कि वे डरे नहीं कि उनके पुत्र को कंस मार देगा। उनके गर्भ में स्थित श्री कृष्ण को न केवल संसार का भार कम करने अपितु उन्हें यदुवंश के हित की रक्षा करने और निश्चित रूप से देवकी तथा वसुदेव की रक्षा करने के लिए प्रकट होना था, ऐसा
माना जाता है कि श्री कृष्ण को वसुदेव के मन से देवकी के मन से और फिर वहाँ से उनके गर्भ में स्थानांतरित कर दिया गया था। अतः सभी देवताओं ने श्री कृष्ण की माता देवकी की पूजा की। इस प्रकार श्री भगवान के दिव्य रूप की पूजा करने के पश्चात ब्रह्मा तथा शिव जी को आगे करके सभी देवता अपने स्वर्गिक लोगों को चले गए। जय श्री कृष्ण। और यह अध्याय यहीं पर पूर्ण। आगे की कथा अगले अध्याय में अवश्य सुने। जय श्री कृष्ण।